एक तो मैक में वैसे ही हमें स्टोरेज बहुत कम मिलता है, ऊपर से बहुत जल्दी भर भी जाता है और इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। जैसे कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में आपको करके दिखाया था, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन वो बिगिनर्स फ्रेंडली नहीं था। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे और कुछ लोगों का तो रिजल्ट भी नहीं आ रहा था। देखिए, मैं मानता हूँ कि आप कम एफर्ट्स करके ज़्यादा रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको मैक का स्पेस क्लियर करके दिखाऊंगा, वो भी इन जस्ट 1 क्लिक। तो अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना है, 10 तरह के फोल्डर्स में नहीं जाना है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और ऐप डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। फिर इसे इंस्टॉल करना है एंड देन इसे ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद जो भी परमिशन मांगता है उसको दे देना है। अब जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है जंक फाइल। ये ऑप्शन क्या करता है कि ये आपके सिस्टम में सारे जंक फाइल को स्कैन करके आपके सामने रख देगा। तो आपको क्या करना है, ये स्कैन वाले बटन पर क्लिक करना। तो चलिए स्कैन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए, तुरंत में ही इसने मेरे सिस्टम के सारे जंक फाइल मेरे सामने लाके रख दिए। वैसे मेरे सिस्टम में ये आपको अभी काफ़ी कम नंबर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस ऐप को मैं कल भी यूज़ कर चुका हूँ। तो है ना, जो मेरे सिस्टम में थे जंक फाइल वो मैं कल ही क्लियर कर दिया था। यह मेरे को पसंद आया, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जितने भी जंक फोल्डर्स है, और उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट क्लीनर पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं पासवर्ड मांगेगा, तो चलिए पासवर्ड दे देते हैं, क्योंकि सिस्टम जंक फाइल क्लियर करता है। देखिए, कांग्रेचुलेशन आ चुका है। इसका मतलब कि हमारे सिस्टम के सारे जंक फाइल इसने एक क्लिक में ही क्लीन कर दिया है। ठीक है, ओके पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन, डुप्लीकेट फाइल। तो ये फीचर क्या करेगा कि मेरे सिस्टम में जितने भी डुप्लीकेट फाइल है उनको स्कैन करके मेरे सामने ला के रख देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको ड्राइव सेलेक्ट करना है। आप कुछ भी कस्टम फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके मल्टीपल फोल्डर को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इस स्कैन बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग शुरू हो गई है और मेरे सिस्टम में जितने भी डुप्लीकेट फाइल है उन सबको यहाँ पे धीरे धीरे ला रहा है। आप देख सकते हैं कितने तरह के फाइल्स ये स्कैन कर रहा है और जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे मेरे सामने ला के रख देगा। तो यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि कितनी सारी फाइल्स एज अ डुप्लीकेट मेरे सामने आ चुकी है। तो जो टोटल फाइल्स है वो 6 GB के लगभग यहाँ पे इसने स्कैन किया है, जिसमें ऑर्डर्स भी है, इमेजेस भी है, वीडियोज भी है, ऑडियो भी और डॉक्यूमेंट्स भी है। तो आप इनको एक एक करके चेक कर सकते हैं और जो आपके काम का नहीं है उसे आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हम इमेज पर क्लिक करते हैं तो इमेज पर ये जो भी आप फोटोज देख रहे हैं ये डुप्लीकेट है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि डुप्लीकेट कहाँ है? जस्ट आपको एक इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों का लिंक मिल गया हमें कि ये सेम इमेज कहाँ कहाँ सेव हुई है। तो आप जस्ट इस पर क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हैं। ऐसे आप बाकी फाइल्स भी आप कर सकते हैं, एक एक करके रिव्यू कीजिए और उसके बाद उन्हें डिलीट कीजिए। इसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन है सिमिलर फोटोज का। सिमिलर फोटोज किसे कहते हैं दोस्तों? मान लेते हैं कि हम कोई फोटो खींचते हैं, तो जब हम फोटो खींचते हैं ना तो हम एक ही फोटो को 3-4 बार क्लिक करके फोटो खींचते हैं, ताकि अगर एक फोटो में कुछ खराबी आ जाए तो दूसरा फोटो हमारे पास रहे। तो इसको स्कैन करने के लिए भी एकदम सेम प्रोसेस है। यहाँ से आपको अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है, या फिर आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके भी आप मल्टीपल फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट आपको स्कैन पर क्लिक करना है और ये आपका पूरा सिस्टम स्कैन करके जितने भी इसे सिमिलर फोटोज मिलेंगे ये आपके सामने रख देगा। आप है ना इसे डुप्लीकेट मत समझना। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि एक ही फाइल मल्टीपल लोकेशन पर है, लेकिन सिमिलर फोटोज का मतलब होता है कि एक जैसे दिखने वाले मल्टीपल फोटोज है। हो सकता है उन फोटोज में थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन ओवरऑल वो दिखने में एक जैसे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे एक ही जैसे 4 फोटोज आ गए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक ही फोटोज है, उसके 4 वेरिएशन है और इस पर क्लिक करके जैसे 4 में से 3 पर क्लिक करके मैं इसे रिमूव यहाँ से कर सकता हूँ। वैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये फोटो भी 3-3 बार है और ये मेरा थंबनेल भी मैंने 3-3 वेरिएशन बनाया था, तो उसका भी इसने डिटेक्ट कर लिया है कि ये सिमिलर फोटोज ही है। और ऐसे करके आप बाकी चीज़ों को भी रिव्यू कर सकते हैं और जो आपके काम का नहीं है उसे आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है लार्ज फाइल। लार्ज फाइल बेसिकली दोस्तों वो होता है जैसे 1 GB से ऊपर की फाइल, कोई वीडियो हो गई या कोई सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB। अब कई बार क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी फिल्में डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद उसको देखकर हम भूल जाते हैं, उसे डिलीट करना ही भूल जाते हैं और वो हमारे सिस्टम का स्पेस काफ़ी ज़्यादा ले लेता है। तो ये फीचर क्या करता है कि बड़ी बड़ी फाइल्सों को स्कैन करके हमारे सामने ला के रख देगा कि भाई ये सारी फाइल्स बड़ी बड़ी है, इनको डिलीट करो और अपना स्पेस क्लियर करो। तो इसको स्कैन करने के लिए जैसे स्कैन पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्कैनिंग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितने लार्ज फाइल मेरे सिस्टम में अभी है। जैसे कि 5 GB से ऊपर की फाइल 4 फाइल्स मेरे अभी सिस्टम में है। ठीक है, 1 GB से 5 GB तक की फाइल 14 फाइल्स है। वैसे ही 500 MB से लेकर 1 GB तक की फाइल्स 5 है। तो आप इनका रिव्यू कर सकते हैं। इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है और ये आपका सामने डेटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करना है और आप ऐसे करके, जैसे देखिए ये मूवीज़ थी और ये भी एक मूवी है, ये तस्करी अभी जो नया वेब सीरीज़ आया है वो मैंने डाउनलोड किया था, और ये भी एक मूवी है और
चलिए ये 2 को छोड़ देते हैं, ये 2 को छोड़ के बाकी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब 1 GB से 5 GB तक की फाइल देख लेते हैं कौन सी है। तो ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लग रहा है, इसको मैं अभी डिलीट नहीं करूँगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, ये भी मेरे काम की है, तो इसे मैं डिलीट नहीं करूँगा। तो लार्ज फाइल का मतलब यही होता है कि 1 GB से ऊपर की जितनी भी फाइलें हैं वो आपके सिस्टम में कितनी है, कहाँ कहाँ है, वो आपको ये बता देगा, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन है AI फाइल रीनेमर का। अब दोस्तों ये क्या करता है, ये थोड़ा हट के ऑप्शन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं आपके पास 100 इमेजेस है। मान लेते हैं कि मैं गोवा गया और गोवा में मैंने जितनी फ़ोटोज़ क्लिक की वो 100 फोटोज़ है। अब मैं एक एक फाइल को अगर रीनेम करने लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत सर खपाने वाली बात हो जाएगी। तो ये AI फाइल रीनेमर क्या करता है कि मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करके 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 50, 100, 200 कितनी फाइल आप सेलेक्ट करके उसको AI के जरिए आप रीनेम कर सकते हैं। मतलब 100 के 100 फोटोज़ को मैं जस्ट 1 क्लिक में यहाँ पे रीनेम कर सकता हूँ। तो ये एडवांस ऑप्शन भी मिलता है आपको इस ऐप में। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऐप मैनेजमेंट का। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो भी आपके पास ऐप है उसका अपडेट आया नहीं आया है, उसको डिलीट करना है, उसके जंक फाइल्स डिलीट करने हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो जस्ट आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है और ये आपके सिस्टम को स्कैन करके आपके सामने रिजल्ट ला के दे देगा। अब आप देख सकते हैं कि ऐप अनइंस्टॉलेशन लिखा है। इसका मतलब आप यहाँ से ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हैं बिना कोई ट्रेसेस छोड़े। जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था ना कि एप्पल का जो फाइल सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि अगर आप कोई ऐप अनइंस्टॉल कर भी देते हैं तो उसका कुछ ट्रेसेस, उसके कुछ सेटिंग्स अभी भी आपके सिस्टम में रह जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ से अनइंस्टॉल करेंगे तो ये कंप्लीटली अनइंस्टॉल हो जाएगा, मतलब कोई भी सिस्टम की फाइल आपके कंप्यूटर में नहीं रहेगी। आपको जस्ट क्या करना है, ऐप सेलेक्ट करना है। आप मल्टीपल ऐप भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अनइंस्टॉल पर क्लिक करके उसे अनइंस्टॉल कर देना है। अब आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे ऐप अपडेट लिखा हुआ है। ऐप अपडेट का मतलब कि बिना ऐप स्टोर खोले या बिना किसी वेबसाइट पर गए आप यहीं से डायरेक्ट अपने ऐप का अपडेट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि एक ग्रामरली का अपडेट आया और एक व्हाट्सअप का अपडेट आया है, इस पे जस्ट चेक ऑल करना है और यहाँ से अपडेट कर देना है। 1 क्लिक में सारे ऐप अपडेट हो जाएंगे यहाँ से। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है रेसिडुअल फाइल का। रेसिडुअल फाइल क्या होता है कि आपके सिस्टम में कोई ऐप था पहले जिसको आप अनइंस्टॉल कर चुके हैं, तो उसके जो कुछ ट्रेसेस थे वो अभी भी आपके सिस्टम में है या नहीं, तो ये ऑप्शन वही आपको डिटेक्ट करके आपके सामने रखता है। तो यहाँ पे 4 फोल्डर्स इसने डिटेक्ट किया है, उसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से क्लीन कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये ऐप छुपे हुए फोल्डर्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप ऊपर देखेंगे ना एक आइकन आपको दिखेगा, बेसिकली इसी ऐप का आइकन है और यहाँ पर क्लिक करके आपको क्या दिखने को मिलेगा, आपका स्पेस देखने को मिलेगा, कितना स्पेस बचा हुआ है, इंटरनेट की स्पीड भी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे कितना CPU यूज हुआ है वो भी देखने को मिलेगा, रैम कितना यूज हो रहा है वो देखिए आप यहाँ पर, और ट्रैश बिन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप स्टार्टअप आइटम मैनेज भी कर सकते हैं, मतलब कि कंप्यूटर ऑन होते कितने एप्लीकेशन को ओपन हो जाना चाहिए वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐप है ना बहुत यूजफुल, वो भी बिगिनर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके उस ऐप को डाउनलोड करना है और अपना सिस्टम एक क्लिक में क्लीन कर लेना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है और इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे चैनल पर मैक्स रिलेटेड बातें होती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।